हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर जी क्या पाकिस्तान जाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का कि जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान जाएंगे। और किस लिए जाएंगे? तो एससीओ मीटिंग के लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर पूरी बात करेंगे कि आखिर वो क्यों जा रहे हैं और इसके महत्व क्या होने वाला है, और एससीओ के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको जियो पॉलिटिक्स से संबंधित जो खबरें हैं और इसके अलावा विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए भी आपको यहाँ पर जीके जीएस के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे, तो आप जाके चैनल पे जरूर देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एससीओ क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए और विश्व के लिए भी। दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होने वाली है 15 से 16 अक्टूबर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने इनवाइट किया था इंडिया को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने अगस्त में इसी साल इनवाइट किया था कि आप इस मीटिंग में आइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता कब? 1996 में। उस समय चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संघाई 5 के नाम से इसका स्थापना हुई थी 1996 में। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। अब आगे यहाँ देखिए बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट एससीओ ऑफिशियली कब आया? 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है, और इसमें एक मेंबर और जुड़ जाता है, कौन? उज्बेकिस्तान। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसको देखिए बेलारूस भी जुड़ने की खबर है। क्या आप ये बताइए अब यहाँ पर कि आप करंट अफेयर में कितने अपडेट हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन था क्या बेलारूस एससीओ का मेंबर बन गया है या नहीं बन गया है? यहाँ पर देखिए 9 मेंबर हैं अभी। इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईरान यहाँ पर जुड़ गया है। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा ऑब्जर्वर स्टेटस कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, मंगोलिया हैं। अफगानिस्तान, मंगोलिया आने वाले समय में हो सकता है ये भी सदस्य देश बन जाएंगे इसके। अब देखिए आगे बात करें एससीओ का सिग्निफिकेंट क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एशियन मेंबर हैं कि वेस्टर्न वाले, यानी वेस्टर्न देश, जो यूरोपीय देश है, ये एशियन देशों का ज़्यादा शोषण न कर सके। आप देखेंगे वेस्टर्न जो नियम है वो कई बार अपने यहाँ भी लादे जाते हैं, तो इन सब से बचने के लिए एशिया वालों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रीजनल रूप से रसिया और चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा लेते हैं इससे, क्योंकि रसिया और चाइना एक ही गुट के हैं। इंडिया को देखिए वेस्टर्न को भी संभालना है और इसके साथ ही रसिया और चाइना को भी संभालना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न को ये लोग हटाने का प्रयास करते रहते कि वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर ज़्यादा ना आ पाए। इसको देखिए जो रसिया और चाइना ये दोनों ब्रिक्स का भी भाग है और उसके साथ इंडिया भी भाग है, तो इनके लिए ये एक फ़ायदा हो जाता है। रसिया और चाइना के लिए स्पेशली फ़ायदा हो जाता है। भारत को दोनों पक्ष को लेकर चलना पड़ता है। ठीक, इसके बाद देखिए ये ध्यान दीजिएगा इसमें लिमिटलेस फ्रेंडशिप है। किन के मध्य? चाइना और रसिया के मध्य। आप देखेंगे पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा इनके मध्य घनिष्ठता आ गई है। जो इनके मध्य विवाद भी थे वो भी सुलझ गए हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए ना रियलिटी में, तो चाइना रसिया से ज़्यादा ताकतवर है एक प्रकार से। यदि आप इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे तो चाइना इस समय रसिया को अपने अंडर में रखता है, यानी चाइना के हित पहले देखे जाते हैं रसिया के बाद में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर चाइना की बात करूँ, देखिए चाइना क्या कर रहा है, ऑयल एंड गैस रिच नेशंस को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे आप देखेंगे ईरान को उसने जोड़ लिया है, और मिडिल वाले जो कंट्री हैं आपके, तो उनको भी जोड़ रहा है। उसके साथ देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इन देशों में काफ़ी ज़्यादा लगाने का प्रयास कर, क्योंकि रुपया भी उसी के पास सबसे ज़्यादा है। उसी को आप देखेंगे जो 2013-14 के आसपास में इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया था, वो भी इसी का एक पार्ट है। इसके बाद देखेंगे आप इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें 2017 में दोनों देश जो हैं इसके मेंबर बन जाते हैं। इंडिया का सपोर्ट तो रसिया करता है और चाइना जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ताकि रसिया को वो काउंटर कर सकें, यानी इंडिया को भी काउंटर करने के लिए, यानी रसिया का पलड़ा ज़्यादा ना भारी हो, क्योंकि रसिया अपने मन से इंडिया को लाना चाहता, तो उसने इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ लिया। ठीक, तो ये भी आपके लिए ध्यान दें, इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए 2023 में ईरान भी इससे जुड़ जाता है, तो इससे क्या एक प्रकार से होता है, तो इसका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ईरान जो है कच्चे तेल का अच्छा खासा आय जो है निर्यात करने वाला देश है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ईरान के देखिए रिश्ते यूएस से काफ़ी बेकार हैं, काफ़ी ख़राब है, वर्तमान में तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए ये एक सेटबैक था कि ये अब
भारत और रसिया चाइना के साथ मिलते हुए ईरान जो है ये एससीओ में शामिल होगा। ये एक यूएस के लिए सेटबैक था। इसको देखिए भारत के लिए क्या फ़ायदा है एससीओ से, देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हमारा स्कोप काफ़ी अच्छा बढ़ता है, क्योंकि हमारे उनसे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। सेंट्रल एशियन देश वही हैं जो आपके रसिया के टूटे हुए भाग थे वो, ठीक है। 1991 में जब टूट गया था रसिया, आपका यूएसएसआर टूटा था, तो इससे 10 देश बने थे, तो उनमें से ही आपके सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जो आते हैं और उनसे हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। उसके साथ ही एससीओ का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो जाता है, एंटी